हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर इनकम टैक्स कितना लगता है। इनकम टैक्स दो तरीके से लगता है, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर आपको 20% टैक्स पे करना है और 12.5% आपको लॉन्ग टर्म में आपको पे करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म क्या है? शॉर्ट टर्म के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर इक्विटी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, इक्विटी के अंदर करीबन 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 में आपने कुछ भी ट्रेड किया हुआ है, ओके, इक्विटी के अंदर, चाहे आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया है, बट शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 1 अप्रैल के बाद आपने ट्रेड लिया हुआ है और उसको होल्ड किया है 1 महीना 2 महीना 3 महीना, या फिर 31 मार्च से पहले आपने उसको एग्जिट किया हुआ है, तो उसके अंदर 20% आपको इनकम टैक्स पे करना है। वो शॉर्ट टाइम बोला जाएगा, मतलब फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही आपने पोजीशन क्रिएट किया है, ओके, चालू किया है और वही फाइनेंशियल ईयर में आपने क्लोज किया, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए शॉर्ट टर्म में अंदर काउंट हो जाएगा। इसके अंदर दूसरा पहलू देखें तो आपने आईपीओ को भरा हुआ है और वो आपको लग गया, उसमें कुछ प्रॉफिट हो गया, बट वो जब भी आप निकालोगे, मतलब वो तो फाइनेंशियल ईयर में ही निकाल दिया आपने, तो उस कंडीशन में भी वो शॉर्ट टाइम में काउंट होता है इक्विटी के अंदर, ओके। और ऑप्शन देखें, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ओके, इसके अंदर भी आपको सेम, मतलब कि आपने कुछ भी इंट्राडे किया है या फिर होल्ड किया है, 1-2 महीने के लिए भी होल्ड किया है, फ्यूचर या ऑप्शन जो भी है, आपने यहाँ पर जो भी लॉस प्रॉफिट किया हुआ है उसका आपको शॉर्ट टर्म में काउंट होगा, वो कंप्लीटली आपको 20% भरना है। अब एक ऐसी बात है, मतलब कि आपको जो कंफ्यूज कर रही होगी या फिर आप उससे अनजान होंगे, तो उस चीज़ को हम बताते हैं आपको। फ्यूचर एंड ऑप्शन मतलब कि आपने कुछ भी काम किया हुआ है, यहाँ पर आपने सालाना, अगर हम देखें इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने लॉस किया है, सपोज आपने लॉसेस किया है 2 लाख रुपीस, ओके, फाइनेंशियल ईयर में फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर, बट आपने इक्विटी के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट या आईपीओ कुछ भी, आपने यहाँ पर 2 लाख का प्रॉफिट किया हुआ है, 2 लाख प्रॉफिट, ओके। तो क्या आपको टैक्स भरना पड़ेगा या नहीं? तो यस, आपको टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों स्लैब अलग है। इक्विटी का ओनली आपको यहाँ पर ही काउंट होगा जो शॉर्ट टर्म में होगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो लॉसेस होता है इसमें से बाद नहीं होता है, आपको कंप्लीटली 2 लाख पे आपको पे करना पड़ेगा। हाँ, ये प्लस पॉइंट है कि आप ना ये लॉसेस नेक्स्ट ईयर कैरी कर सकते हैं, मतलब ये कैरी हो जाता है। अगर उसके बाद का जो ईयर आता है 1 अप्रैल 2025 से लेके 26 का जो ईयर फाइनेंशियल ईयर है, उसके अंदर आपको कुछ प्रॉफिट होता है, तब ये लॉसेस उसमें से बाद हो जाएगा, मतलब 4 साल के लिए एक कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा, 4 साल। इसी तरह से इक्विटी में भी 4 साल कैरी होता है, आपका लॉस या प्रॉफिट उसमें से वो बाद हो जाता है, ओके। नाउ अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म किसको बोलेंगे? ओके, लॉन्ग टर्म मतलब कि 1 अप्रैल 2024 1 अप्रैल 2025 मार्च करंट फाइनेंशियल ईयर है, जिसका टैक्स अभी हमें पे करना है। तो इससे पहले की कोई भी पोजीशन है, 1 अप्रैल 2024 से पहले की कोई भी पोजीशन है, वो सारी लॉन्ग पोजीशन में काउंट होती है। मतलब अभी इसी साल में आके बंद कर रहे हैं, पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो पोजीशन ली है और इस फाइनेंशियल ईयर में वो पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं, तो वो पोजीशन लॉन्ग टाइम में काउंट होती है और 12.5% उसमें काउंट होता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपने आईपीओ भरा और उसको रखा हुआ है इन्वेस्टमेंट के, इसको बेचना ही नहीं है, 1-2 साल के बाद आप बेच रहे हो, वो लॉन्ग टाइम में काउंट होता है, ओके। नाउ आपको इसी हिसाब से दोनों का, लॉन्ग एंड शॉर्ट का 4 साल जो होता है वो कैरी फॉरवर्ड टैक्स होगा, उसका बेनिफिट ले सकते हो। बट एक बात ध्यान रखना, आप जॉब करे हो या बिजनेस करे हो जिसके अंदर सैलरी या कोई भी ट्रांजैक्शन के अंदर टीडीएस आपके पैन कार्ड में क्रेडिट होता है, जमा होता है, और वो सालाना आपको रिफंड वापस मिलता है या इनकम टैक्स में से वो आपको लेस किया जाता है। बट अब आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबसे पहले वो चेक करेगी कि अगर आपको टीडीएस वापस करना है तो सबसे पहले
आपका डीमैट अकाउंट ओपन है या नहीं, अगर है तो उसके अंदर आपने टैक्स पे किया है या नहीं वो चेक करेंगे। कंप्लीट होगा, पेइंग होगा तो वो आपको रिफंड करते हैं, या फिर अदरवाइज वो पेंडिंग में रहेगा। तो टैक्स जरूर से भरिए, देश को आगे बढ़ाए, अपना योगदान दे। ऐसे ही इनकम टैक्स रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी है जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लगता है तो उसके लिए आप हमें कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।